डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है कार्बन कंपाउंड्स की, जिन कार्बन कंपाउंड्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। First of all, the definition. The compounds which are made up of carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. ऐसे कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। These are the organic compounds, these are the carbon compounds which contain only carbon and hydrogen. इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनमें कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। These compounds are called hydrocarbons. The most important natural source of hydrocarbons is petroleum. और सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स जो हाइड्रोकार्बन्स का है दैट इज पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम में से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स एटसेट्रा। इन प्रोडक्ट्स में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। These are some of the examples of hydrocarbons. This is their molecular formula and this is the structural formula. हम हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड थ्रू स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल दैट इज मीथेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं और उन एटम्स का नंबर क्या है। Hence the molecular formula of methane is CH4 and this is it is स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें दिखाते हैं किस तरह से इसमें बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग में हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड्स हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो इसमें, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। कार्बन विल मेक 4 बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन विल मेक ओनली ए सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। इसमें एक सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन जो कि जुड़ा हुआ है विथ 4 other neighboring hydrogen atoms through 4 single covalent bonds. This number second one, this is ethene, ethene। हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन कंपाउंड्स का जो नाम है उसकी स्पेलिंग भी याद रखनी है। इट इज ETHENE, ethene, whose molecular formula is C2H4। इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एंड दिस इज इट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला में जैसा कि आप देख रहे हैं इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें, और ये जो 2 कार्बन एटम्स इसमें हैं, दीज 2 कार्बन एटम्स, हर कार्बन एटम 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ethene. Now the third example is this. This is C2H2. It is the molecular formula of ethine, ETHYNE, ethine, whose this structural formula is like this. इसमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।
और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड हियर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड. दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन. हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक अलग नॉमेनक्लेचर दिया गया है IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. उन्होंने इनके लिए नॉमेनक्लेचर दिया है, तो हम उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं. उन रूल्स को फॉलो करके हम इनके जो नेम्स हैं, इनके जो नाम हैं, वो हम तैयार करते हैं. तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा किस तरह से हम इन हाइड्रोकार्बन्स में जो इनका नाम है वो नाम हम किस तरह से तैयार करते हैं. तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे C2H4 है, दिस C2H4, इसका नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज ईथीन. तो ये ईथीन जो है इसको हमने तैयार किया है, इसके नाम को हमने तैयार किया है बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स गिवन बाय IUPAC. तो उन रूल्स को भी हम समझेंगे तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका नाम किस तरह से याद रखना है, वो फिर आसान हो जाएगा. नाउ मूविंग अहेड, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. Classification of hydrocarbons. Hydrocarbons are classified into two main groups. First group is saturated hydrocarbons, also called alkanes. ALKANES, also called alkanes. Saturated hydrocarbons or alkanes. दूसरा ग्रुप जो इसमें बनता है that is unsaturated hydrocarbons. ये दो इसमें मेन ग्रुप्स हैं. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. इसमें ALKENE आता है, NES, इसमें आता है YNES. हेंस जो इसमें तीन फैमिलीज तैयार हो जाती हैं, दे आर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. तो इसमें हम पहले डेफिनेशन लेंगे अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और द अल्केन्स. Saturated hydrocarbons or the alkanes, these are the hydrocarbons in which there are only carbon-carbon single bonds. ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, only carbon-carbon single bonds are called saturated hydrocarbons. They are also called alkanes, ALKANES, alkanes. ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. इनमें किसी भी जगह चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इनमें किसी भी जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है. Hence the hydrocarbons in which there are only carbon-carbon single bonds are called saturated hydrocarbons. इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर. दिस इज मीथेन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4. दिस इज ईथेन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6. दिस इज प्रोपेन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8. दिस इज ब्यूटेन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10. तो इनमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम देख सकते हैं कि इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है. इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी तैयार कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज प्रोपेन और C3H8. अगर हमें इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला को तैयार करना हो तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसमें बनाना है कार्बन स्केलेटन. कार्बन्स जितने भी इसमें हैं उन कार्बन्स को पहले कनेक्ट करना है, उसके बाद उसकी वैलेंसीज को बराबर करना है हाइड्रोजन से. इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम तैयार करते हैं C3H8. दिस इज एक्चुअली प्रोपेन C3H8. इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम तैयार करेंगे तो इसमें जो रूल्स होंगे वही रूल्स फिर अप्लाई होंगे बाकी जो कंपाउंड्स इसमें हैं उनके लिए भी. तो इसमें क्या है, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं. पहले हम इन कार्बन्स का स्केलेटन तैयार करेंगे,
दीज आर द 3 कार्बन एटम्स। सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड किसी भी जगह नहीं आएगा। इसके बाद नाउ द गो टू द फर्स्ट कार्बन, गो टू द फर्स्ट कार्बन, दिस कार्बन। इसने एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड इसने बनाया है, तो लेकिन इसको बनाने हैं 4 बॉन्ड्स, हेंस हियर, हियर एंड हियर विल बी हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे। अब ये जो मिडल वाला कार्बन है, इसमें मिडल वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और इसमें जाएंगे 2 हाइड्रोजन लाइक दिस। अब ये टर्मिनल कार्बन, इसने एक बॉन्ड बनाया है और इसके साथ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डालने के बाद आपको फिर से क्रॉस चेक करना है कि कार्बन में किसी जगह 4 से ज्यादा बॉन्ड्स तो नहीं बने हैं या 4 से कम बॉन्ड्स नहीं बने हैं। तो आप देख सकते हैं कार्बन जो इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं वो हर जगह 4 बॉन्ड्स बनाता है। नाउ वी कैन काउंट देम, C3 3 कार्बन है इसमें, एंड हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7 and 8, H8. This is the molecular formula of propane and this is its structural formula. तो इस तरह से आप इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चरल फार्मूला को तैयार कर सकते हैं। पहले इसमें बनाना है कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन, और बाकी जो वैलेंसीज हैं उनको हाइड्रोजन से फिल करना है। लेकिन याद रहे इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अल्केन्स में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। नाउ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, these are the hydrocarbons in which there is one carbon carbon double bond or one carbon carbon triple bond। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिनमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक लंबी चेन है कार्बन एटम्स की और इसमें हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट है लाइक दिस, एक लंबी चेन है कार्बन एटम्स की, लेकिन इसका जो लास्ट कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन इसमें आता है जहां पे एक डबल बॉन्ड आता है, जहां पे एक डबल बॉन्ड आता है। हम यहां से जाते हैं फॉर एग्जांपल, यहां तक इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स आते हैं और बाकी वैलेंसी जो हैं वो भी फिल हैं विद द हाइड्रोजन्स। लेकिन जब अब यहां पर पहुंचते हैं तो यहां पे हमें नजर आता है एक डबल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, हेंस इट इज नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी जगह ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। हेंस दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स in which there is one carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond, they are called unsaturated hydrocarbons। तो पहले ही मैंने आपको बताया है कि इसके 2 टाइप्स हैं, नंबर फर्स्ट इज अल्कीन्स एंड नंबर सेकंड is alkynes, alkenes and alkynes। Now we will move to the alkenes। What are alkenes? Alkenes are the hydrocarbons in which there is one carbon carbon double bond। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है, जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है, किसी भी जगह इस कंपाउंड में किसी भी जगह डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कीन्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल्स मैंने ली हैं, इन एग्जाम्पल्स में जब आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना हो और द स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसमें जो कार्बन स्केलेटन आप बनाते हैं, उस कार्बन स्केलेटन में आपको
एक जगह पे डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड, तो बाकी वैलेंसीज को फिल करना है विद द हाइड्रोजन एटम्स. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, इट इज ईथीन. सेकंड एग्जांपल इज प्रोपीन एंड द थर्ड एग्जांपल इज ब्यूटीन. इनके जो नेम्स हैं उनके लास्ट में आता है ENE, ENE, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन. यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ब्यूटीन, दिस इसकी दिस स्ट्रक्चरल फार्मूला को तैयार करेंगे. C4H8, 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 C4H8. Now we will first make the carbon skeleton. This is carbon first, this is carbon second, this is carbon third and this is the carbon fourth. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो बाकी वैलेंसीज को फिल करेंगे. अब ये जो कार्बन एटम है, टर्मिनल कार्बन एटम, इसने दो बॉन्ड्स बनाए हैं और इसके साथ दो हाइड्रोजन जाएंगे. इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि इसने दो बॉन्ड्स, तीन बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हैं. इसके साथ जाएंगे दो हाइड्रोजन लाइक दिस, इसके साथ जाएंगे तीन हाइड्रोजन लाइक दिस. तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये जो 8 पोजीशंस मैंने दिखाई है, इन 8 पोजीशंस पे जाएंगे 8 हाइड्रोजन. हेंस it is this formula will be, it is molecular formula will be C4 and H8 and this will be it is स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो इस तरह से आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं इसमें किसी जगह और उसके बाद इसमें वैलेंसीज को आप फिट करेंगे बाय द हाइड्रोजन एटम्स. तो हेंस alkenes are the compounds which contain one carbon carbon double bond, carbon carbon double bond. Now the alkynes, these are the hydrocarbons in which there is one carbon carbon triple bond. ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, they are called alkynes, ALKYNES, they are called alkynes. Here are the examples: ethine, propyne and butane. Ethine, propyne, butane. Again here इनके जो नेम्स हैं उनके लास्ट में आता है YNE, YNE, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन. तो जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला को तैयार करेंगे, अगेन you have to draw first the carbon skeleton and a triple bond. तो बाकी वैलेंसीज को आप बराबर करेंगे with the hydrogen atoms. Here I will again repeat this thing. Organic chemistry और organic compounds और the hydrocarbons, ये एक बड़ा क्लास है कार्बन कंपाउंड्स का. इनके जो नेम्स हैं, नाम है, वो नाम हम बनाते हैं, वो एज सच कंपाउंड्स को नहीं पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे C3H4 है, प्रोपाइन, इस नाम को हम बनाते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स. हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. तो पहले पहले हमें दिखता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हम उन रूल्स को पढ़ते हैं तो हमारे लिए फिर बिल्कुल आसान हो जाता है. एक बिल्कुल इजी टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है. तो सिर्फ हमें उन रूल्स को फिर फॉलो करना है जो कि आगे इसमें वीडियो आएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उन रूल्स को फॉलो करके हम इनके नेम्स को तैयार करते हैं और वो नाम, जो नाम इसमें होता है वो रिलेट होता है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला से, वो रिलेट होता है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला से. इस तरह से ये दोनों कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी और इसमें जो नाम होता है वो भी क्लियर हो जाता है. तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे C3H4 प्रोपाइन का, C3H4, दिस इज C3H4. इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. वी विल मेक द स्केलेटन फर्स्ट. कार्बन स्केलेटन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे. अब हाइड्रोजन्स,
ये कार्बन जो है, दिस कार्बन, इसने 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे जाएगा एक हाइड्रोजन इसके साथ, 4 बॉन्ड्स बराबर हो गए। अब दिस सेंट्रल कार्बन, सी दिस कार्बन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हैं। इस साइड इसके 3 बॉन्ड्स आते हैं, ए ट्रिपल बॉन्ड, और इस साइड एक बॉन्ड आता है, 4 बॉन्ड्स इसके साथ बराबर हो गए, इसलिए इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जाएगा। नाउ दिस कार्बन, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, हैनस 3 हाइड्रोजन लाइक दिस। यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसमें कार्बन की वैलेंसी भी फिट हो गई और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी फिट हो गई। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपाइन C3H4 एंड दिस इज इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पे स्टॉप करता हूं। तो लेकिन ये टॉपिक जो है हाइड्रोकार्बन्स का, ये कंटिन्यू रहेगा। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि ये बेस बनेगा फिर जो नया वीडियो आएगा उसके लिए। तो उस नए वीडियो में हम अगेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही बात करेंगे, अबाउट अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, अबाउट देयर जनरल फार्मूला एटसेट्रा। दैट विल कम अप इंशाल्लाह। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।